Good morning and namaskar to all of you. Let's do the prayers. And today is Tuesday. Tuesday we do Ramcharitmanas. So, Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha Tat Savitra Varenayam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Satgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Amritam Gamya Om Sahnavavatu Sehna Bhunaktu Saviryam Karvavahi Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahi Om Shanti 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 Om. Okay, now I will request Veena ji to sing the Ram Bhajan and then we will read from Ramcharitmanas. मैं मेरा घर जालिया रे जोगिया जियो लियो पलीता मैं मेरा घर जालिया रे जोगिया जियो लियो पलीता कोई जालो घर आप रो रे जोगिया जियो चलो हमारे साथ हे राम रस मिठो घनो रे जोगिया जियो ये अमर होए जाए हे राम रस घर जालियो घर उभरे रे जोगिया जियो घर राख्यो घर जाए घर जालियो घर उभरे रे जोगिया जियो घर राख्यो घर जा एक चंभो में देखियो रे जोगिया जियो मड़ो काल ने खाए हे राम रस मिठो घनो रे जोगिया जियो ये अमर होए जाए के राम रस आगे आगे धाव जले रे जोगिया जियो पीछे हरिया हो आगे आगे धाव जले रे जोगिया जियो पीछे हरिया हो बलिहारी इन रूखड़ी रे जोगिया जियो जड़ काट्यो फल होए ओ राम रस मिठो घनो रे जोगिया जियो पिए अमर होई जाए
हे राम रस। ध्रुव पियो प्रहलाद पियो रे, जोगिया जियो पिए रयो रविदास। ध्रुव पियो प्रहलाद पियो रे, जोगिया जियो पिए रयो रविदास। भगत कबीरो पिए रयो रे, जोगिया जियो फिर पियन किया। हे राम रस मिठो घनो रे, जोगिया जियो पिए अमर होए जा। हे राम रस मिठो घनो रे, जोगिया जियो पिए अमर होए जाए। हे राम रस, हे राम रस, हे राम रस। Let's open Ramcharitmanas. I'm sure there are so many different editions. So let me tell you the Doha number. In Balkand, Doha number is 20, where we are starting today. And this Ramcharitmanas can be sung many different ways. But the purpose for our class is to understand what Tulsidas ji is saying about Ramji to us. So that's why we read the earth also, the meaning of these Doha and Chupai too. Okay. So this Doha number 20 says, Ek chhatra ek mukut mani, sab bar nin par jo, tulsi रघुबर नाम के बरन बिराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। दोनों अक्षर वट रा एंड मा, जिनमें से एक रकार छत्र रूप से और दूसरा मकार मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। सो र और म। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अखत अनादि सुसामुझ साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। सो नाम और रूप, in other words, we can understand any object. See, for example, apple. नाम is apple. जब कोई एप्पल कहता है तो नाम एप्पल का रूप सामने आ जाता है। Okay, so it's just like somebody says that there is a person by the name of Krishna, then रूप सामने आ जाएगा। कृष्ण का रूप क्या है, राम का रूप क्या है। So नाम and रूप, they are prevalent in the entire manifested world. So उसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समुझहि साधु। देखहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा,
ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य, दैट मीन्स कमी बेची सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। सो राम नाम एंड राम रूप। रूप विशेष नाम बनु जाने, कर तल गत ना परि पहचाने। सुमरहि नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदय स्नेह विशेष है। कोई सविशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जाता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। See, just like any person we know, our children or our बंधु बांधव, नाम लेते हैं तो रूप सामने आ जाता है। रूप हो तो नाम जानने की इच्छा होती है। Okay, they go hand in hand. नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परित बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभे प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझ में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मनि दीप धर, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख कर। सो राम नाम का जाप कर, दैट्स व्हाट इट मीन्स। नाम जीह जपि जागे जोगी, बिरति बिरंजी प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनाम्य नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गूढ़ गति चेहु, नाम जेह जप जाने तेहु। साधक नाम जप ही लय लाए, हुए सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जाप करते हैं और अनिमा आदि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटे कुसंकट हुए सुखारी। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चारहु अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भगत नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धन की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भगत हैं और चारों ही पुण्य आत्मा, पाप रहित और उदार हैं। एंड वी लर्न दिस इन भगवत गीता आल्सो। चार प्रकार के भगत, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु एंड ज्ञानी। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चाहु जुग चाहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाय। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भगत प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है।
सकल कामना हीन जे राम भक्त रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दूहते, किए जेहि जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। So Nirgun and Sagun both. Because when we talk about Nirgun, what we say? Brahma. वो भी तो नाम है ना. When we say Gun, we look at the avatars, or we look at the form, and we give a name. So name for both of them, Sagun and Nirgun. प्रोड़ सुजन जन जाहन जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक दारुगत देखी एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, उभे अगम जुग सुगम नाम ते, कह्यूं नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्य उक्ति ना समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है, परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वता दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वता एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर, नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य है। So he is telling us with all these दोहा एंड चौपाइस, नाम की महिमा। नाम निर्गुण ते बांति बड़, नाम प्रबाहु अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट की साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत हुई मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भगत गण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी,
ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्हीं विभा की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसनासा। भजेऊ राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु की न सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकल दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेवक ने, सुगद दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे सरन जान सबको। नाम गरीब अनेक नेवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूं विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही सुंदर संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकल रन रावण मारा, सिए सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधाने, गावत गुण सुर मुनि बरबाने। सेवक सुमरित नाम सुप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भगत प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताते। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। रामचरित सत कोटि महु, लिए महेश जिय जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनक आदि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की
राशि हैं। शुकदेव जी और सनक आदि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने हूँ नाम प्रताप, जग प्रिय हरिहर प्रिय आप। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भगत शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगला निज पे हूँ हरि नाहू, पायो अचल अनूपम ठायूं। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राखे रामू। ध्रुव जी ने गलाने से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपत अजामल गज गनिकाऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाहु। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाही, राम न सके नाम गुण गाही। नीच अजामिल गज और गनिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमरित भय भांगते, तुलसी तुलसी दास। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तेहु लोका, भय नाम जप जीव बिशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमरित समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कलि कपिट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और स्मरत श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल।
राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाए कुभाए अनख आलसाहूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। सुमर सो नाम राम गुण गाथा, करहूँ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देख दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से ही नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक कहूँ वेद सुसाहिब रीति, बिने सुनत पहचानत प्रीति। गने गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूड मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम, यशस्वी। सु कभी कु कभी निजमति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुने सन्माने है सभी सुवाने, भनति भक्ति नति गति पहचाने। ये प्राकृत में ही पाल सुभायु, जान शिरोमणि कौशल रायु। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखें राम कृपाल। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपिभाल। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हों कहावत सब कहत, राम सहित उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुन अग नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। वह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुन अवलोक सुचित चख चाही, भगत मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही नीकी, रीझत राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर
और अपने सूचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं। ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सिय बार हिए की। जेहि अगब देहु ब्याद जिमि बाली, फिरि सुकंठ सोई किन्हीं कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम ही हेरी। ते भर ते भेटत धन माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहु ना राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है, सब ही को नीक। जो ये साची है सदा, तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सभी बहुर सिर नाई। बरनहु रघुबर बिसद जसु, सुन कलि कलुष नसाए। इस पर अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर निवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरे सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखाने, सुनहु सकल सज्जन सुख माने। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सबों की न ये चरित सुहावा, बहुर कृपा करी उमे सुनावा। सो शिव काग शुंड दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभुशुंडी जी को राम भगत और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता सम लीला, समदर्शी जन ही हरि लीला। उन कागभुशुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने ही तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और हूँ जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगत की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भगत हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर
सन सुने कथा सो सूकर खेत, समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कापन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी के गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारिहि बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद कर भी मैं सोई, मोरे मन पर बोध जहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। यही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। So with this, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि I'm not telling anything new. I learned it from my guru and other great rishis also. They've been talking about it too. All I'm doing is just writing it to this language right now. जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस तहु किए हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूं अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि काम दगाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंग, निभाए भंजन भ्रम भेक भुअंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पनी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुद्ध कुल हित गिरिनंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, बिसब भार भर अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये संत समाज रूपी कशीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुहमसि जग जमुनासी, जीवन मुक्त हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। ये श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी, तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अब अदिति सी, रघुबर भगत प्रेम परमिति सी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है।
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बिन सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। So we are stopping at the Doha number 31. So you can make a bookmark over there. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.